हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं एफएमसीजी सेक्टर के सबसे बड़े नाम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। टाटा ग्रुप की ये कंपनी और अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही शानदार रिटर्न इसने बनाकर दिया है। पास्ट 3300% का बड़ा रिटर्न अगर लाइफ टाइम में हम देखें तो ऑल टाइम अगर हम इसके चार्ट को देखें तो 3300% का बड़ा रिटर्न हमें देखने को मिलता है। चार्ट के ऊपर भी ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है और कंटिन्यूस आपको बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ऐसे शेयर में हमें किस पोजीशन पर बाइंग करनी चाहिए, कितने समय के लिए ऐसे शेयर के अंदर इन्वेस्टेड रहा जा सकता है और क्या रिटर्न की संभावनाएं बनती हैं जबकि ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। आज ही इस शेयर ने अपना 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई दोनों ही लगाया है। ऐसे में आज हम इस शेयर के बारे में सब जानने समझने की कोशिश करते हैं। टाटा कंज्यूमर के ऊपर पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस और एनालिसिस शेयर की है। टाटा कंज्यूमर पीछे कुछ समय पहले अपने एक्विजिशंस को लेकर, जो एग्रो फूड को इन्होंने एक्वायर किया था उसकी एक्विजिशन को लेकर ये चर्चा में थे और अभी इसके बाद इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था। रिजल्ट कैसा रहा है उसके बारे में भी हम लोग एक क्विक रिकैप इस वीडियो में लेने वाले हैं और बाकी के एनालिसिस भी इसी वीडियो में हम लोग आपसे शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और अब हम सबसे पहले टाटा कंज्यूमर्स के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। लार्ज कैप कंपनी 64,528 करोड़ के मार्केट कैप के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। आज ही इसने अपना 52 वीक हाई यानी 707 लगाया है। करंट प्राइस 700 के ऊपर आज ये क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। बुक वैल्यू 158, स्टॉक का पीस 74.2 एंड इंडस्ट्री पीस 14.8। तो एक पॉइंट क्लियर है कि प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखें तो 4.44 का नजर आता है, यानी ये शेयर आप कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव है या प्रीमियम पर ट्रेड करता हुआ ये शेयर हमें नजर आता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.58 के अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है। आरओसी और आरओई इतना इंप्रेसिव नहीं है, बट शेयर ने आपको काफी अच्छा बड़ा रिटर्न बनाकर दिया है। आरओई और आरओसी से अभी बहुत सारी चांसेस और संभावनाएं बनती हैं कि ये अभी आपको और बड़े लेवल पर जाता हुआ नजर आएगा। बिकॉज ऑफ पेंडेमिक ये वाला जो साल है, इस साल में किस तरह की परफॉर्मेंस रही है वो अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के ऊपर देखने वाले हैं। 1634 करोड़ के डेट बुक्स के अंदर नजर आ रहे हैं एंड 35% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, जिसमें से 1.20% जो है वो प्लेज किए हुए हैं। आई होप ये प्लेजिंग जो है ये टाटा सन्स के पास ही शायद प्लेज किए हुए शेयर हैं, जो एक मार्जिनल अमाउंट टाटा के कंपनीज का टाटा सन्स के पास प्लेजिंग किया हुआ होता है। अब हम अगर इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखते हैं तो 50 डीएमए के लाइन के ऊपर ये आपको बहुत बार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तकरीबन एक बार और यहाँ 2, 3, 4, 5 मतलब तकरीबन 5 या 6 बार ये अपने 50 डीएमए के लाइन के आसपास आता है। देन अगेन ये शूट अप होता हुआ दिखाई देता है और कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग वे में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करंटली ये 700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 50 डीएमए की जो लाइन है वो 647 रुपीस के आसपास बनती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी में सब कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। सीएजीआर बहुत ही शानदार नजर आता है। 5 इयर्स का सीएजीआर 152% के आसपास है। कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे करती है 45% के आसपास। डेटर डेज भी कंपनी के इंप्रूव हुए हैं, बट जो कंसर्न है कि कंपनी जो है उसका शेयर आपको जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 4.44 टाइम्स नजर आती है, जो कि आपको एक्सपेंसिव वैल्यूएशन बताती है, जिसकी वजह से ये कंपनी कहीं ना कहीं आपको ओवर वैल्यूड ट्रेड करती हुई भी नजर आ रही है। कंपनी का
लो रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में देखें तो 6% का रिटर्न ऑन इक्विटी हमें दिखाई देता है, जबकि शेयर आपको कंटिन्यूअस शेयर प्राइस ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो इतना अट्रैक्टिव हमें यहाँ नहीं नजर आता है। एक बड़ा शेयर है, एक बड़ा मार्केट कैप, या आप कहें कि अगर इसके कॉम्पिटिटर से, पीयर से अगर इसका कंपैरिजन करें तो कहीं कोई कंपैरिजन भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी जो सेकंड हाईएस्ट मार्केट कैप नजर आ रहा है बॉम्बे बुमरा का, वो 9,157 करोड़ का है और इनका मार्केट कैप 65,000 करोड़ के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर जब हम नजर डालते हैं तो सेल्स पीछे 3-4 क्वार्टर से इंप्रूव होती हुई नजर आ रही थी, बट अगेन मार्च में ये ऑलमोस्ट फ्लैटिश बंद हुई है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो 30-35 करोड़ का डिक्रीज है, बट ईयर ऑन ईयर अगर हम लास्ट क्वार्टर मार्च 20 से कंपैरिजन करें तो 600 करोड़ का बड़ा जंप अभी भी स्टिल नजर आता है। 2400 से 3000 करोड़ का सेल्स में जंप देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट मार्च 20 से मार्च 21 को कंपैरिजन करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल्स जो गए हैं वो 308 से 300, ऑलमोस्ट 8 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्रीज है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो 61 करोड़ का डिक्रीज है। और जब बात प्रॉफिट बिफोर टैक्स की करते हैं तो मार्च 20 में जब लॉकडाउन लगा था उस क्वार्टर में 17 करोड़ का लॉस था, जो कि अभी अगर उस क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो 200 करोड़ का प्रॉफिट, यानी 198 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट प्रीवियस क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो प्रीवियस क्वार्टर में 292 करोड़ की फिगर थी, जो कि अब 198 करोड़ की यहाँ पर नजर आ रही है। बट इसके साथ साथ ही टैक्सेशन का इंपैक्ट लेने के बाद जो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में बच रहा है वो 54 करोड़ का ही रह गया है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में दिसंबर 2020 में 218 करोड़ का था। और लास्ट 3 क्वार्टर से या 4 क्वार्टर से अगर आप कहें तो कंटिन्यूअस नेट प्रॉफिट डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। मार्च 2020 की बात करें तो 76 करोड़ का नेट लॉस था और अभी 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो रही क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये साल जो है ये टाटा कंज्यूमर्स के लिए इतना अच्छा जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इवन मार्च 2020 से जब शुरुआत हुई थी तो वहां से आपको क्वार्टर्स में लॉस नजर आ रहे हैं, उसके बाद आपको जून क्वार्टर में सडनली एक बड़ा राइज नजर आ रहा है प्रॉफिट के अंदर, उसके बाद कंटिन्यूअस वहां से प्रॉफिट्स जो हैं वो सेल्स और प्रॉफिट्स आपको गिरते हुए की नजर आ रहे हैं। तो सेल्स लाइन माफ कीजिएगा, सेल्स लाइन आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है या ऑलमोस्ट फ्लैट रन करती हुई नजर आ रही है, बट प्रॉफिट्स जो हैं वो वहां से आपको डिक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। बट जब हम इसको बड़ी पिक्चर के रूप में देखते हैं या ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में देखते हैं तो एक शानदार रिपोर्ट हमारे सामने नजर आती है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो मार्च 2020 में 9,637 करोड़ की सेल थी, जो कि मार्च 21 में बढ़कर 11,602 करोड़ की सेल रिपोर्ट हुई है। यानी ईयर ऑन ईयर बहुत ही शानदार जंप हमें यहाँ पर तकरीबन 2,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 200 करोड़ के आसपास का जंप है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 809 करोड़ के कंपैरिजन में 1311 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट हमें डबल होता हुआ नजर आ रहा है। यानी लास्ट ईयर मार्च 20 की अगर हम बात करें तो 460 करोड़ का था और अभी ये 857 करोड़ का है। तो ईयर ऑन ईयर जो डाटा है वो बहुत ही इंप्रेसिव है और बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो ये साल जो है वो टाटा कंज्यूमर के लिए प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। अब हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में रिजल्ट्स जो है वो एक हेल्दी रिजल्ट्स वाली कंपनी है। तकरीबन 14,500 करोड़ के रिजल्ट्स बुक्स के अंदर दिखाई देते हैं। डेट जो है वो कंपनी कंटिन्यूअस डिक्रीज कर रही है, बट स्टिल
जो है वो एक मैनेजेबल अमाउंट है। 1600 करोड़ का डेट भी बुक्स के ऊपर नजर आ रहा है अगेंस्ट 14,400 करोड़ के रिजर्व्स के अगेंस्ट में। तो बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। और डेट की बात करें तो डेट जो है वो फ्यू थाउजेंड्स के अंदर ही नज़र आ रहे हैं। डेटा डेज इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट ईयर 35 डेज थे और अभी 24 डेज के ऊपर ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 34% 35% के आसपास प्रमोटर के पास होल्डिंग है और एफआईआई के पास 25.24% की बड़ी होल्डिंग है। डीआईआई के पास भी 12% 12.5% यानी अप्रॉक्सीमेट 13% की होल्डिंग है। और पब्लिक की होल्डिंग इस क्वार्टर में 2% से इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। स्टिल 27% पब्लिक के पास होने के बावजूद भी इस शेयर के का जो मेजर पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में नज़र आता है। 35%, 25% एंड 13% के आसपास। तो मेजर पोर्शन जो है वो प्रमोटर्स, एफआईआईज और डीआईआईज के पास ही देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट के पास भी इसका 0.01% का स्टेक हमें देखने को मिलता है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसके अंदर अगर आपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट की हुई है या अगर आप इसके अंदर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते गए तो ये शेयर जो है ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिटर्न बनाकर देने का दमखम आगे भी रखता है। तो इस शेयर से जितनी उम्मीदें हैं और जिस तरह के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अभी करंटली ये 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक क्वार्टर के अंदर इसका जो टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है वो तकरीबन 800 प्लस का है, जो कि बहुत सारी ब्रोकर एजेंसीज और बड़े जो एनालिस्ट हैं उन लोगों ने 800 के आसपास इसके टारगेट्स दिए हैं, जो कि इजीली अचीवेबल भी नज़र आ रहा है। हालांकि ये शेयर जो है ये अभी इस साल का अगर प्रॉफिट का एस्टीमेट देखें तो शायद इतना अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। बावजूद इसके भी ये शेयर जो है ये आप लोगों को बहुत ही फास्ट ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है और जितना रिटर्न इसने पास्ट में अपने शेयर होल्डर्स को बना कर दिया है उससे कहीं ज़्यादा बेटर वे में ये आगे भी परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। अब हम आज के दिन का इसका कारोबार देखें तो 32% की बड़ी डिलीवरी जो है इसके अंदर उठती हुई दिखाई दे रही है। 35,11,000 शेयर ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। 11,17,000 जो है शेयर की डिलीवरी उठती हुई नजर आ रही है, यानी 32% की बड़ी डिलीवरी परसेंटेज भी हमें देखने को मिल रही है। तो ये शेयर जो है इससे कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी इसके अंदर 32% शेयर की डिलीवरी उठाई जा रही है, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि ये शेयर जो है ये यहाँ से अभी इसी पेस को मेंटेन करने वाला है। तो अगर आपने इसके अंदर पोजीशन बना रखी है तो सेल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और अगर आपने पोजीशन नहीं बना रखी है तो आप इस शेयर के अंदर 650 रुपीज़ के लेवल के आसपास यानी 20-30 रुपए के डिफरेंस पर अगर ये शेयर आपको ऊपर नीचे आता हुआ दिखाई देता है तो आप उस लेवल पर बिना किसी टेंशन के पोजीशन बना सकते हैं एंड ग्रेजुअली ऐसे शेयर के अंदर आप इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि अगर ये मार्केट की किसी कंडीशन की वजह से कुछ नीचे भी आता है तो वो क्लियरली सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहने वाली है। तो इस शेयर से जुड़े तकरीबन हर एस्पेक्ट को मैं आप लोगों से क्लियर कर चुका हूँ और टाटा का भरोसा है इस शेयर के साथ। तो जिन लोगों के पास भी इस शेयर के अंदर पोजीशन है वो एक बहुत बड़ा रिटर्न इन फ्यूचर बनाने वाले हैं, बट थोड़ा लॉन्ग टाइम मतलब थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का जो है वो विजन रखिएगा। कम से कम 3 से 5 साल अगर आप इस शेयर को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये आपको 1 साल के अंदर शायद 4 डिजिट में जाता हुआ भी नज़र आ जाए एंड आगे अगर 3-4 साल आप इस शेयर को मेंटेन करके चलते हैं तो ये शेयर आप लोगों को काफ़ी अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न जैसा इसने पास्ट में भी बना कर दिया है आगे भी बनाकर देने का दमखम रखता है। तो
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।